विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, क्लास 11th में विषय रसायन विज्ञान, चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रासायनिक आबंध क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिस बल द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वह रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड्स कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिस बल द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। देखिए, रासायनिक बंध निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वैद्युत संयोजी, या आयनिक बंध, दूसरा है बेटा देखिए सहसंयोजी, या इसको हम ध्रुवी बंध भी कहते हैं, या इसको कहेंगे ध्रुवी बंध, और ये वाला कहलाएगा अध्रुवीय बंध। और तीसरा है बेटा देखिए उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको पोलर बॉन्ड कहते हैं, इसको नॉन पोलर बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो बेटा, वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है? एक डेफिनेशन आपको क्लियर करा रहा हूं। वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या आयनिक बॉन्ड, या इसको कहते हैं पोलर बॉन्ड। देखिए, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। एक शब्द इसमें ध्यान रखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा आपके? परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध, आयनिक बंध या ध्रुवीय बंध कहते हैं। जैसे अब देखो बेटा, ले रहे हैं यहाँ NaCl, सोडियम क्लोराइड। पिछला हमने परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया था। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, सोडियम का 1 होता है। जब ये अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करेगा तो अष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ये ग्रेड कर लेता है, पूर्णतः स्थानांतरण हो जाएगा, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। संयोजकता ही पूछी जाती है। संयोजकता की परिभाषा भी समझ लें यहाँ, वैद्युत संयोजकता इसकी होगी 1, इसकी भी होगी 1। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ MgO, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में देखो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम में 2 होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, पर जो 2 पॉजिटिव चार्ज, इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, तो इसको कहेंगे हम वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता की परिभाषा है किसी तत्व या परमाणु द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व या परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे संयोजकता 2, और ये 2 दे रहा है इसको, संयोजकता इसकी भी 2। किसी तत्व या परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए
संख्या को उस तत्व या परमाणु की वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो गई होगी परिभाषा। परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्ध्व या स्थानांतरण से या ट्रांसफर से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। यहाँ देखो बन रहा है Mg++ और O-। तो इस बंध को कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध या ध्रुवीय बंध। ध्रुवीय बंध जो होते हैं पोलर बॉन्ड में आयन होता है, ध्रुवीय में आयन नहीं होता है। फिर परिभाषा सुनिए एक बार। परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्ध्व या स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध या ध्रुवीय बंध कहते हैं तथा इस प्रकार के यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों में देखिए अभी हमने लिया NaCN, KCN, MgO, MgCl2 आदि ढेर सारे हैं। मतलब लगभग सब इसमें आ जाते हैं तो आयनन हो जाता है। तो ये यौगिक कहलाएंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। वे यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं उन्हें हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। या परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी बंध तथा इस प्रकार के यौगिकों को वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। लक्षण क्या है करके देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लक्षण देखो समझ लो इनके। वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान से बनते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। जैसे नमक को आपने देखा होगा पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। और वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनमें आयनन हो जाएगा और विलयन में विद्युत का प्रवाह हमेशा आयनों के द्वारा होता है। तो ये विद्युत ऊष्मा के सुचालक कंडक्टर्स होंगे। और वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, इनके मध्य एक जालक बन जाता है जिस जालक को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च या हाई होते हैं। और वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण बल द्वारा, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। इसलिए वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गए होंगे। वैद्युत संयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान से बनते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक जल में विलय होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और वैद्युत संयोजी यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बेटा अभी सहसंयोजी यौगिक। दूसरा है सहसंयोजी यौगिक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड या इसको हम अध्रुवीय बंध भी कहते हैं। अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। देखिए परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें एक बार ध्यान रखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शेयर करेगा, साझा करेगा। सहसंयोजकता की परिभाषा होती है किसी तत्व या परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। किसी तत्व या परमाणु द्वारा अपनी गैस संरचना प्राप्त करने के लिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सहसंयोजकता या कोवैलेंसी कहलाती है। देखो बेटा इसमें जैसे क्लोरीन है Cl2, Cl और
Cl के बाह्य कोश में देखो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्य कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब ये अष्टक पूरा करेगा 8 के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, इसके पास 8 हो गए, इसको 1 की जरूरत है, इसका साया यहाँ से कर लेगा, इसके पास भी 8 हो गए, तो Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक साजन चला गया और यहाँ देखो 6 बच गए। इसके पास 7 थे, 2 साजन चले गए, इसके पास भी देखो 6 बच गए। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी शेयरिंग से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध या अध्रुवी बंध कहते हैं। साझे का मतलब होता है दोनों मिलकर अपना काम चला लेते हैं। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं CO2, एक कार्बन परमाणु ये ले लिया, एक ऑक्सीजन ये भी। ऑक्सीजन के पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं बाह्य कोश में, ये पीछे पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, और कार्बन के बाह्य कोश में 4 होते हैं, परमाणु क्रमांक 6 2 4। ऑक्सीजन जब अष्टक पूरा करेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 का साझा यहां से कर लेगा, इसके पास देखो बेटा हो गया 8, इसके पास 6, 2 की इसको भी आवश्यकता है, 2 का साझा इसने यहां से कर लिया, इस पर भी हो गए 8। ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की आवश्यकता है इसको, तो 2 का साझा यहां से करेगा, 2 का इधर से करेगा, देखो बेटा इसके पास भी हो गया 8। तो ये बॉन्डिंग होगी, वो बंध बनेगा, देखिए COO। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 का साझा करा दिया, 6 और 2 8। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 का साझा इसने इधर से कर लिया, इस पर भी हो गए 8। इसके पास 4 थे, 5 6 7 8। साझे का मतलब होता है इसको दे भी रहा है, उससे ले भी रहा है। इसने देखिए 6 थे, 2 साजन चले गए, अब कितने बच गए, इसके पास 4 बच गए, इसके पास भी 6 थे, 2 साजन चले गए, इसके पास भी देखो बेटा बच गए 4, इसके पास 4 थे, 4 में से 2 इधर 2 इधर, 4 साजन चले गए, कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा। परिभाषा थी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी शेयरिंग से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं, तथा इस प्रकार के यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजकता की परिभाषा किसी तत्व या परमाणु के मध्य अक्रिय गैस संरचना तत्वों या परमाणुओं द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व या परमाणु की सहसंयोजकता कहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 का साझा कर रहा है सहसंयोजकता 4, ये 2 का साझा कर रहा है सहसंयोजकता 2, इसको क्या कहेंगे, सहसंयोजकता। किसी तत्व या परमाणु द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व या परमाणु की सहसंयोजकता कोवैलेंसी कहलाती है। सहसंयोजी बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी शेयरिंग से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं, तथा इस प्रकार के यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। लक्षण देखो बेटा, इनके कैरेक्टर्स होते हैं सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी शेयरिंग से बनते हैं। ये यौगिक जल में अम्लीय परंतु कार्बनिक विलायकों में मिले होते हैं। इन यौगिकों का ये यौगिक जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। ये यौगिक विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और इन यौगिकों के गलनांक व पतनांक विद्युत सहयोजी यौगिकों से निम्न होते हैं या नीचे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल लगता है, जो क्षीण होता है, इस बल को तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक पतनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। और ये यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दुर्बल वान डेर वाल्स बल होने के कारण ये यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फिर सुनिए एक बार, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध, तथा इस प्रकार के यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक में आपका पानी है, H2O है, अमोनिया है, NH3 है, PCl3 है, PCl5 है, ये सब सहसंयोजी यौगिक हैं। इनमें सब में साझा होता है, मेथेन है, C2H6 एथेन है,
C2H5OH है, इस सब में शेष रेजी होगी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और बचा है आपका, वो भी मैं बता दे रहा हूं आज। उपशेष रेजी बंध या उपशेष संयोजकता। तीसरा है ये संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपशेष संयोजकता। देखिए TM, लोरी एंड NV सिज्विक के अनुसार उपसहसहजी बंध एक विशेष प्रकार का सहसहजी बंध होता है। जब साया दो तत्वों के मध्य होता है तो उनमें से एक तत्व उनसे संयोजन करता है। संयोजन करने वाले तत्व को दाता, ग्रहण करने वाले तत्व को ग्राही कहते हैं। इसमें दाता से ग्राही की तरफ तीर का निशान लगाते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ समझिए नेक्स्ट परिभाषा इसकी, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की एक पक्षीय साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें उपसहसहजी बंध तथा इस प्रकार के यौगिकों को उपसहसहजी यौगिक कहते हैं तथा इस संयोजन को उपसहज संयोजकता कहते हैं। समझ लें बेटा एग्जाम्पल इसका, जैसे मान के चलिए सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। यहाँ देखो सल्फर ले लिया, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लिया, एक इधर ले लिया। ऑक्सीजन के बाय कोर्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, सल्फर के बाय कोर्स में भी इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो यहाँ देखो SO2। अब देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 का यहाँ से इसने साझा कर लिया, इसके पास हो गए 8। इसके पास 6 थे, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, 2 का साझा इसने कर लिया, इसके पास भी हो गए 8। अब इसके पास ऑक्टेट इसका पूरा हो चुका है, इसके पास 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एरो के रूप में दे देगा। इस तीर का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लोन पेयर जोड़ा ले जाता है। इसके पास देखो बेटा 6 थे, किसी इलेक्ट्रॉन ने साझा नहीं किया, सभी 6 इलेक्ट्रॉन से। इसके पास 6 थे, 2 ने साझा किया, 4 बच गए। इसके पास 6 थे, 2 ने साझा इधर किया और 2 इधर चले गए, इसके पास 2 बचे। तो परिभाषा है परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की एक पक्षीय साझेदारी से, केवल ये वाला सल्फर साझा कर रहा है, इससे ऑक्सीजन साझा नहीं करता। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की एक पक्षीय साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें उपसहसहजी बंध तथा इस प्रकार के यौगिकों को उपसहसहजी यौगिक कहते हैं। ये साझा तब होता है जब इसका अष्टक पूरा हो चुका हो, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तभी इसको लोन पेयर देगा। अष्टक पूरा नहीं हुआ तब तक एक पक्षीय साझेदारी नहीं हो सकती। जैसे अभी हमने पीछे बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के पास देखो बेटा यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 4 थे। जब यहाँ इसके पास 6 थे तो इसने इसको दे दिए, 8 हो गए। इसके पास 4 थे तो 2 इसने यहाँ से लिए, अब कितने हो गए 6। अब 6, अब ये इसको लोन पेयर नहीं दे सकता कार्बन ऑक्सीजन को। क्यों नहीं दे सकता? इसके पास 4 और 2 6 हुए, इसको पहले 2 की जरूरत है, अपना अष्टक पूरा करेगा तो उसके बाद ही इसको दे पाएगा। तो इसलिए इधर में दे करके ये इससे साझा कर लेता है और ये इससे साझा कर लेता है। इस तरह समझ लो CO। इसके पास 6 थे, 2 का साझा किया 8, इसके पास 4 थे, 2 इधर से पहुंच गए 6। जब तक इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तब तक ये इसको नहीं दे सकता। ऐसे समझ लो जैसे खुद का पेट खाली है, भूखे हैं, बाहर गेट पे साधु खड़ा है, वो कुछ मांग रहा है, जब खुद ही भूखे हो तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। पूरा पेट भरा हुआ, जेब में भी कुछ आपके है तो हम उसको कुछ हेल्प कर पाएंगे कब? जब अपना ऑक्टेट पूरा हो जाए तब। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ इसलिए इसको लोन पेयर नहीं दे सकता है। ये इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास 4 थे, 4 2 6, 6 2 8, इसमें 6 थे, 2 इधर पहुंच गए 2 8। ये कब होता है एक पक्षीय साझेदारी? जब इसका अष्टक पूरा हो चुका हो। इसी तरह से देखो बेटा ओजोन है O3, O, इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 2 4 और 2 6,
2 2 4 और 2 6। तो देखिए यहाँ O O O, इसके पास 6 थे, 2 का साझा किया, 6 और 2 8। इसके पास 6 थे, 6 और 2 8। इसके पास 6 थे, अब इसको 2 किए तो इस पर 8 हो चुके हैं, ये इसको लोन पे अब दे सकता है। कब देगा? जब इस पर 8 हो चुके हो। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की युग्मित पेयर जोड़ा, जैसे मान के चलो ये A है, ये B है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये इसको देगा, यहां से समझ लो, तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन युग्म की एक पक्षीय साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम उपसहसहजी बंध कहते हैं तथा इस प्रकार के यौगिक उपसहसहजी यौगिक कहलाते हैं तथा इस संयोजन को उपसहसंयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की एक पक्षीय साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें उपसहसहजी बंध तथा इस प्रकार के यौगिकों को उपसहसहजी यौगिक कहते हैं। सामान्य लक्षण इसके, ये यौगिक सहसहजी यौगिकों की तरह स्थायी स्टेबल होते हैं। लक्षण समझ लेंगे, आप लोग नोट कर लेना। ये यौगिक सहसहजी यौगिकों की तरह स्थायी होते हैं। ये जल तथा द्रवीय विलायकों में अल्पविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये जल तथा द्रवीय विलायक में कम घुलते हैं, अल्पविलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। और ये यौगिक विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला, ये यौगिक अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय दोनों प्रकार के होते हैं। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय आपको परमाणु संरचना में पढ़ा चुका हूं, वहां से आप देखिएगा। और इन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक विद्युत सहसहजी यौगिकों से कम तथा सहसहजी यौगिकों से अधिक होते हैं। तो ये सामान्य लक्षण हो गए आपके। तो तीनों प्रकार के बंध और संयोजकता हमने बताई आपको, विद्युत सहसहजी बंध, सहसहजी बंध, उपसहसहजी बंध। ये बेटा वीडियो बहुत अच्छी लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।